हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की? आप सब जानते हैं कि अभी कितने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स रिसेंटली निकले हैं। आप सब ने नोटिफिकेशन तो देख ही ली होगी। गिल्स मेंटोर ने आपको हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड की है। हरियाणा के पटवारी के एग्ज़ाम्स निकले हैं। जिन्हों को नहीं पता लगा अभी तक कि एग्ज़ाम्स या नोटिफिकेशन के बारे में, गिल्स मेंटोर के चैनल पे आपको हर एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन दी गई है, तो उनको एक बारी देख लेना, ठीक है। और ये जो जीके की सीरीज़ है, आज हम उसमें करने जा रहे हैं शेड्यूल्स को डिटेल में। शेड्यूल हमारा किसका पार्ट है? पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशंस का ये पार्ट है, ठीक है। और ये आपको जो सीरीज़ है आपके हर आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, जैसे कि मार्कफेड, पीएसबी क्लर्क, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल, हरियाणा पटवारी, सब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। और शेड्यूल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। कई बार डीप में से पूछा जाता है, कई बार ऊपर, जो जैसे हम लोग ऊपर ऊपर से कर लेते हैं वहाँ से। इसमें मैंने कोशिश की है आपको डीप में भी क्वेश्चंस को करवाऊँ और सारे शेड्यूल्स को डिटेल में करवाऊँगी। अगर आपको ये पसंद आएगा लेक्चर तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप चाहते हैं आपको हर लेक्चर की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शेड्यूल्स को स्टार्ट करें। पहला शेड्यूल, पहली बात तो आप बताओगे मुझे कि टोटल कितने शेड्यूल्स हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कितने शेड्यूल हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लो आप सब मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी। चलिए करिए, कितने शेड्यूल्स हैं स्टार्ट करते हैं। आप हमें फर्स्ट शेड्यूल से। फर्स्ट शेड्यूल हमें क्या कहते हैं कि नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर बाउंड्रीज और नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। क्या मतलब हुआ कि स्टेट का नेम और उनकी बाउंड्रीज कैसी हैं। मतलब जैसे अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बने थे ना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से निकला था, दोनों स्टेट्स ही हैं, और उनकी क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए, ये किससे डिसाइड किससे होता है? शेड्यूल 1 से डिसाइड होता है। और यूनियन टेरिटरीज और उनके एक्सटेंट के बारे में भी कौन से शेड्यूल में लिखा गया है? शेड्यूल 1 में लिखा गया। कौन से शेड्यूल में लिखा गया है? शेड्यूल 1 में लिखा गया। समझ लग गया फर्स्ट शेड्यूल। इसके अंडर ना एक हम कर आर्टिकल 3 आता है। क्या आता है? आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 हमें क्या बोलता है? ध्यान से सुनना, आर्टिकल 3 आपका कवर हो जाएगा। एबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ एनी स्टेट। क्या बोलता है हमें आर्टिकल 3? ये नोट डाउन कर लेना। आर्टिकल 3 हमें क्या बोलता है? एबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। एबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ एनी स्टेट लिख लिया सबने। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी स्टेट को बना भी सकते हैं और एबॉलिश भी कर सकते हैं। किस आर्टिकल के अंदर? 3 के अंदर। और वही हमारा शेड्यूल 1 कहते हैं कि किसी भी स्टेट और उसकी बाउंड्रीज की जो लिमिट है वो शेड्यूल 1 में बताई गई है, ठीक है। शेड्यूल 2 किससे रिलेटेड है? सैलरीज से। अब सैलरीज किन की? सैलरीज जो यूनियन और स्टेट की सैलरीज है। अब किस किस की सैलरीज को इंक्लूड करता है? ये क्वेश्चन आ जाता है कि शेड्यूल 2 में किसकी सैलरीज का मेंशन किया गया है। सैलरी किन की सैलरी का मेंशन किया गया? किन किन के किया गया? प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और कैग। कैग क्या होगा? कंपोर्टर एंड ऑडिटर जनरल। कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? ये बताया गया था। कौन से आर्टिकल के अंडर आता है कैग? कॉन्स्टिट्यूशन में 148 आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू कैग 148। और हमारा करंटली कैग कौन है? राजीव मिश्री। लिख लो पेन और पेपर से, राजीव मिश्री हमारे करंटली कैग है। कौन से आर्टिकल में आते हैं? 148 में, ठीक है। और शेड्यूल 2 में क्या बताया गया है कि सैलरीज यूनियन और स्टेट की, ठीक है। यूनियन में किस किस को मेंशन किया गया, लिखा गया? प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, इन सब की। और स्टेट में गवर्नर की, स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये तो पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में तो होती नहीं है, 7 स्टेट्स हैं। आप मुझे वो 7 स्टेट्स के नेम बताओगे जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। और जजेस ऑफ हाई कोर्ट। सेकेंड शेड्यूल समझ में लगा सबको? फर्स्ट शेड्यूल एक बारी लास्ट में मैं सारे शेड्यूल्स आपको दोबारा बता दूंगी, ठीक है, फटाफट। सेकंड क्या कहता है? ऑथ और एफर्मेशन। मतलब जैसे ऑथ और एफर्मेशन, किसकी ओथ? यूनियन मिनिस्टर्स को ओथ कौन दबाता है? प्रेसिडेंट।
सारे मेंबर्स जो लोकसभा में इलेक्टेड किए गए उनको स्पीकर ऑफ लोकसभा, मेंबर्स जो इलेक्ट होने हैं टू बी इलेक्टेड इन, ये याद रखना टू बी, उनको ओथ कौन दिलवाता है? इलेक्शन कमीशन। इस चीज़ के बारे में बहुत कम बच्चों को पता होगा, ठीक है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कौन और दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस को कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट। समझ लगे यूनियन में ओथ किस किस की है। अब स्टेट में ओथ एंड अफर्मेशन ओथ, स्टेट में क्या है? स्टेट मिनिस्टर्स को कौन और दिलवाएगा? गवर्नर। जो मेंबर्स इलेक्टेड है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव। मेंबर्स टू बी इलेक्टेड, इलेक्शन कमीशन। जजेस ऑफ हाई कोर्ट को कौन दिलवाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन दिलवाएगा? गवर्नर। समझ में लगा ओथ एंड अफर्मेशन। अब मुझे आप लोग रिवाइज करो, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 क्या बता रहा है, जल्दी से आप मुझे लिख के बताओ किसके बारे में है। लिखो लिखो चलो फटाफट। जिनके आपके फ्रेंड्स को नहीं पता लगा कि हम लोग लाइव हो चुके हुए हैं, लेक्चर आ चुका हुआ, उनको बता दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, एफबी पे, सब जगह पे। शेयरिंग गुड हैबिट होती है, हर लेक्चर में बोलती हूँ, पैसे नहीं लग रहे आप लोगों के शेयर करने में। शेड्यूल 4 क्या कह रहा है? एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये ध्यान रखना किसकी सीट्स के बारे में? राज्यसभा। लोकसभा अगर ऑप्शन में होगा तो वो गलत हो जाएगा। शेड्यूल 4 में स्पेशली लिखा गया एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। राज्यसभा में सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मैक्सिमम सीट्स राज्यसभा में कितनी है और इस टाइम पे प्रेजेंट कितने हैं उसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सभी बताएंगे मैक्सिमम कितनी है। शेड्यूल 5 क्या कह रहा है? शेड्यूल 5 क्या कहते हैं कि स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले लोगों को। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 338 और 338A। जो 338A है कौन सी अमेंडमेंट से लाया गया था? 89th अमेंडमेंट से। कौन सी अमेंडमेंट से लाया गया था? 89th अमेंडमेंट से। 6th शेड्यूल क्या कहता है? स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं 4 स्टेट्स को, ये याद रखना 4 स्टेट्स को, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये क्या है? शेड्यूल ट्राइब्स के एरिया है। ये सब कौन से एरिया हैं जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब मैक्सिमम में होती है, ठीक है। मैक्सिमम कौन एग्जिस्ट करते हैं? शेड्यूल ट्राइब वाले। अब याद रहेगा, क्वेश्चन आ जाता है कि विच शेड्यूल इज रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पीपल। कौन से शेड्यूल्स हैं? वो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच शेड्यूल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव गिवन स्पेशल प्रोविजन टू मिजोरम, तो वो कौन सा शेड्यूल होगा? शेड्यूल 6। ये याद रखना, क्वेश्चन का डिफरेंस समझ रहे हो। अगर स्पेशल आपको स्टेट का नाम आ गया तो वो शेड्यूल 6 हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो सिंपल विच शेड्यूल टेल अस अबाउट शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट, तो उसमें आपके दोनों शेड्यूल्स आएंगे, दैट इज 5th एंड 6th। समझ लग रही है? हाँ जी दसो, समझ लग गया? 6 शेड्यूल्स तक समझ लग गया? ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, YouTube ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। शेड्यूल करके जरूर जाना पेपर तो एक दिन पहला भी जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 7 मैं अपने क्वेश्चन भी डिस्कस भी किया सी पॉलिटी के किसी लैक्चर तो मैं डिटेल नहीं करावांगी, फटाफट तुहानूं करवा दिंदी हां, ठीक है। शेड्यूल 7 की कहना है, पढ़ अपने आप लेना। शेड्यूल 7 की कहता वै 3 लिस्ट है, किहड़ियां लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट ते कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट किहड़ी हुंदी है? ਜਿਹੜੇ मैटर्स यूनियन ते स्टेट दे विच नहीं आते वो सीधा किहदे च पा दित्ते जांदे ने? कॉन्करेंट के अंदर। तुसीं मैनूं दसना कॉन्करेंट लिस्ट आपां कित्थों बोरो कीती सीगी, कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर दसना कॉन्करेंट लिस्ट कित्थों बोरो कीती सी, ठीक है। यूनियन लिस्ट विच मैटर किन्ने हुंदे ने? 100, स्टेट विच 61 ते कॉन्करेंट विच 52, ठीक है। समझ लग गई ना इन्नी? जिन्हां ने डिटेल विच करना है वो पिछले लैक्चर में जरूर देख लेना पॉलिटी दे, या कमेंट अगर जिन्होंने नहीं मिल रहा लैक्चर कमेंट बॉक्स कमेंट कर देना, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं नैक्सट लैक्चर डिटेल्स करा दाँगी, पर मैंने काफ़ी बारी बहुत बार शेड्यूल 7 कराया हुआ है, ठीक है। शेड्यूल 8 भी आप बहुत बारी किया होया है कि लैंगुएजिज उत्ते हैगा वा। शेड्यूल 8 की कहता है? लैंगुएजिज बारे कह रहा है। कितनियां लैंगुएजिज ने? 22 लैंगुएजिज ने। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनया से उदों कितनियां सी? 14, हुण कितनियां? 22। अमेंडमेंट्स दे नाल आपां ऐड कीतियां सी कुछ, ठीक है। अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ने लैंगुएजिज दियां। 21st अमेंडमेंट नाल आपां सिंधी नूं कीता सी, 71st नाल कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, एंड 92 अमेंडमेंट ना बोडो, डोगरी, संताली एंड मथाली, ठीक है। मैं क्यों तेज कराया है, फटाफट क्यों करवाई है?
क्योंकि आप अगे क्वेश्चंस भी करने ने, तो वीडियो बहुत फिर लंबा हो जाएगा, फिर तुम कहने लग जाते हो मैम बहुत बोरिंग है। इसलिए क्योंकि तुहानू 7th और 8th मैं डिटेल में बहुत बारी करवा चुकी हुई हाँ। जिन्होंने हजे भी डाउट है पिछले लैक्चर्स में एक बार जरूर देखो, अगर फिर भी डाउट रहिंदा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। दोनों शेड्यूल 7th और 8th ਇਹ मैं सानू फस्ट लैक्चर दे फस्ट या सैकेंड लैक्चर दे पॉलिटी च कराया सी। 9 शेड्यूल की कहंदा है, 9 शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स बारे दसदा है। 9 शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स बारे किहड़ी अमेंडमेंट नाल ऐड किया गया सी, याद रखना फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 नाल। किहड़ी अमेंडमेंट नाल किया गया सी ऐड, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 नाल। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, जिन्ने भी मैटर्स लैंड ਦੇ रिलेटिड है वो किन्नू दिते जान, स्टेट ਨੂੰ, ठीक है। जिन्ने भी मैटर्स लैंड ਦੇ रिलेटिड है वो स्टेट ਦੇ अंडर आएंगे। तो मैटर्स की होंगे ओपन होंगे, किस चीज़ लिए ओपन होंगे, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं आप मैटर से, किस तो बाद होया सी है 1973 तो बाद, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता वै वैदर ऑन शेड्यूल 9 जुडिशियल रिव्यू कैन बी डन और नॉट, यस इट कैन बी डन आफ्टर 1973, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स का मैटर किहदे अंडर आएगा, स्टेट्स के अंडर आएगा। यह चीज़ सानू कौन दस रहे, शेड्यूल 9 स्टेट लिस्ट की है ना, कई बार क्वेश्चन आता लैंड रिफॉर्म्स का मैटर किहदे अंडर आ रहा है, स्टेट के अंडर आ रहा है। 10th लॉ की कहता है, सॉरी 10th शेड्यूल की कहता है, एंटी डिफेक्शन लॉ बारे दसदा है। 10th की कहता है एंटी डिफेक्शन लॉ बारे किहड़ी अमेंडमेंट नाल ऐड होया, 52 अमेंडमेंट 1985 दे नाल ऐड किया गया सी। की कहता वै, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जित गई है वो की है अपनी पार्टी नू परसन की चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलैक्शन तो बाद जित गई है तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी नू चेंज नहीं कर सकता। इट स्टेट्स दैट नो वन कैन चेंज एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर विनिंग। यह चीज़ क्यों की गई सी, क्योंकि लोग की है कई बारी सिर्फ पार्टी नू देख के वोट पाते हैं, बंदे नू देख के आपां वोट नहीं पाते। तो अगर वो बंदा ही अपनी पार्टी नू चेंज कर जाएगा तो वो चीज़ की हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो कई बारी की है बंदे नू देख के वोट पाई जाती है, पार्टी नू देख के नहीं वोट पाई जाती। दोनों केसिस विच की है कि वोट पाने वाला आपां जिवें अपने आपां हैगे आ वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप पीपल जिहड़े आप इलैक्शनस विच वोट पान जा रहे हैं तो उन्हां लई की हो जाएगी, ना इंसाफी हो जाएगी अगर बंदा जितन तो बाद अपनी पार्टी नू चेंज कर जाए। लेकिन इहदे विच की है एक कंडीशन है, अगर जिहड़ी पार्टी की स्ट्रेंथ ਉਹਦੇ 2/3 ਮੈਂਬਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲੋ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ 2/3 ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਟੋਟਲ ਪਾਰਟੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਔਰ ਚੇਂਜ अपनी पार्टी ਨੂੰ चेंज करना चाहते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं किया जाता, ठीक है। हुण 11th एंड 12th शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान नाल सुनना। 11th शेड्यूल विच की है, पंचायत, याद रखना 11th शेड्यूल विच की है, पंचायत कदों ऐड हुई सी, 73rd अमेंडमेंट 1992 दे विच। उदों PM कौन सी अपने, PV नरसिम्हा राव सी। किहड़ी कमेटी की रिकमेंडेशन की गई सी, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन नाल। ते इन्हां ने की किया, 3 टायर फॉर्म किए सी पंचायत विच, किहड़े किहड़े, ग्राम सभा, पंचायत एंड जिला परिषद, ठीक है। 3 टायर फॉर्म हुई सी। किन्ने मैटर्स आते हैं, 29। पहली स्टेट कौन सी, राजस्थान। पहली स्टेट कौन सी, राजस्थान से, जिन्हें इंप्लीमेंट किया सी। कदों किया सीगा, 2 अक्तूबर 1959 दे विच। कदों किया सी, 2 अक्तूबर 1959। ध्यान याद रखना, इत्थे लिखी नहीं है, तुसीं लिख लो। 1959 दे विच राजस्थान ने किया सी। किहड़े डिस्ट्रिक्ट विच किया सी, डिस्ट्रिक्ट का नाम पता है किसी नूं, नगौर डिस्ट्रिक्ट। किहड़े डिस्ट्रिक्ट किया सी, नगौर डिस्ट्रिक्ट विच। कदों, 1959 विच 2 अक्तूबर नूं। 2 अक्तूबर ही क्यों चुनिया गया सी पंचायती नूं, क्योंकि गांधी जी का की हुंदा है, बर्थ एनिवर्सरी हुंदी है ना 2 अक्तूबर नूं। तो वो की सी, पंचायती लैवल ते विलेज लैवल ते बहुत काम करना पसंद करते सी, मतलब उन्होंने बहुत काम किया सीगा, ठीक है। तां करके 2 अक्तूबर ही चूज किया गया सीगा। लग गया, नैक्सट वधिए। नैक्सट की है, म्यूनिसिपैलिटीज़। म्यूनिसिपैलिटी कदों ऐड की गई, किहड़ी अमेंडमेंट नाल, 74th अमेंडमेंट 1992 दे नाल। उदों भी अपने PM कौन सी, PV नरसिम्हा राव। कई बार आ जाता म्यूनिसिपैलिटी नूं नगर पालिका एक्ट किनू कहा जाता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ नाल रिलेटिड है। नगर पालिका एक्ट किहदे नाल रिलेटिड है, म्यूनिसिपैलिटीज़ नाल। शेड्यूल 12 के अंदर नगर पालिका एक्ट आंदा, याद रखना, ठीक है। बहुत तुहानूं यह भी चीज़ बहुत बच्चों नूं नहीं पता होगी, नगर पालिका एक्ट किनू कहा जाता है, ठीक है। उस तो बाद की है,
3 ਟਾਇਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? 18। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? 29। ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਜਲਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਡਰਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? 1680 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1680 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਐ ਸੀਗੀ। ਐਕਟ ਨੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਈ ਸੀ? 1680 ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੀ ਆਪਣਾ 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਲਦੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਜੋ ਜਦ ਕੁਝ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ PPTV ਜਾਂ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਨਸਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। Which one of the following subject is under the union list in the 7th schedule of the Constitution of India? ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਇਨ ਮਾਈਨਸ ਐਂਡ ਆਇਲ ਫੀਲਡਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ। ਕਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਇਨ ਮਾਈਨਸ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਟਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ, ਯੂਨੀਅਨ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਟਰਸ ਲਿਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। Which one of the following statement correctly describes the 4th schedule of the Constitution of India? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 4th ਸ਼ਡਿਊਲ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ। Which one of the following statement correctly describe the 4th schedule of the Constitution of India? It contains the scheme of the distribution of the power between union and state। मतलब union और state ਦੀ distribution ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। Languages, it contains the languages listed in the Constitution। It contains the provision regarding the administration of the tribal areas। Last option, D option, it allocates the seats in the council of state। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਫਿਰ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। 12th ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾ? ਕੰਟੇਨਸ ਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ, contain the subject over which municipalities may have control, contains recommendation related to the establishment of state finance commission, was added by 73rd amendment act। 12th schedule ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 12th ਸ਼ਡਿਊਲ। ਨੈਕਸਟ, the 9th schedule was added by the amendment। ਕਿਹੜੀ amendment ਨਾਲ 9th schedule ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? 1st, 9th, 31st, 36th। ਕਿਹੜੀ amendment ਨਾਲ 9th schedule ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? 1st, 9th, 31st and 36th। ਕਿਹੜੀ amendment ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੱਸੋ। ਵਧੀਆ, ਅੱਗੇ ਮੈਚ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ। 10th schedule, X ਦਾ 10th schedule, 8th schedule, 7th schedule, 6th schedule। ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ 10th schedule ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, 7th ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, 8th ਤੇ 6th। ਠੀਕ ਹੈ, provisions as to ground, provision as to the disqualification on the ground of defection, union, state and concurrent list ਬਾਰੇ, languages ਬਾਰੇ, related to tribal areas ਬਾਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਦ 8th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਅ ਸਟੇਟ। किसी
ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਪਰ ऑफिशियल ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ? ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਿੰਧੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੰਗਲਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ 8th ਸ਼ਡਿਊਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ। Provision of the Constitution relating to the administration of scheduled areas and tribes in Schedule 5 may be altered by the government, may be altered by the parliament by amendment requiring 2/3 majority, cannot be altered, may be altered by parliament by ordinary legislation। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ 5 ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਔਰ ਟਰਾਈਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਏ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ। ठीक है, याद रखना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है शेड्यूल्स नाल रिलेटेड। ठीक है, सारे की ने प्रीवियस ईयर। 8th क्वेश्चन, लॉटरी इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, नॉट मैंशनड इन एनी लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। किहदे अंडर आंदी है लॉटरीज? किहदे अंडर आंदी है? स्टेट लिस्ट दे अंडर। ठीक है, यह भी अपने नाल ऐड कर लो, लॉटरीज किहदे अंडर आ रही ने। यूनियन पार्लीमेंट हैज़ अ पावर टू लेजिसलेट on the subject of all the 3 lists in respect of। दसो शेड्यूल एरिया, हिल एरियाज, बैकवर्ड एरियाज के यूनियन टेरेटरीज किहदे अंडर है? यूनियन टेरेटरीज लिए। किहदे लिए? यूनियन टेरेटरीज। द लिस्ट ऑफ द आइटम विच मे बी एंट्रस्टेड टू पंचायत इज गिवन इन। पंचायती लिए किहड़ा शेड्यूल है? 11th, 12th, 7th के स्टेट लिस्ट ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆਨਸਰ 10th ਦਾ। ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਫਸਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ? ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀ? ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ, ਲਿਖੋ ਆਨਸਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ। ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਸੁਜੈਸਟਿਡ ਦੈਟ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਿਲੇਜ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ, ਦ ਮੰਡਲਸ ਐਂਡ ਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦ ਵਿਲੇਜ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਦ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦ ਵਿਲੇਜ, ਮੰਡਲ, ਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਦ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। 12th ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਵਿਲੇਜ, ਬਲਾਕ ਐਂਡ ਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ। ਨੈਕਸਟ, ਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਵਾਜ਼ ਅਡੋਪਟਿਡ ਟੂ ਮੇਕ ਪੀਪਲ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਐਡੂਕੇਟ ਦ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੀ, ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਾਸ ਫਸਟ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ ਇਨ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 57, 59, 52 ਕਿ 1951। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ। 15th, ਹੂ ਇਜ਼ ਟੂ ਕੰਡਕਟ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪੰਚਾਇਤ ਐਂਡ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਕੌਣ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਅਪ ਇਨ ਅ ਸਿਟੀ ਵਿਦ ਅ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ। ਹੁਣ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਲੱਖ। ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ? 16 ਦਾ 10 ਲੱਖ। Next, 17th question. Which of the following state has no ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ institution at all? ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸਮ, ਕੇਰਲਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ? ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ? ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਅਰ, ਸੈਕਟਰੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿ ਡੈਪਟੀ ਮੇਅਰ? ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਡ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। 19th, which of the following is not true about the village panchayat? village panchayat ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? It consists of the members elected by gram sabha from among us themselves.
if the member of the scheduled caste and the women members are not elected to it, the government itself nominates them. For election to the village panchayat, a candidate need not to be resident of the same village, but his name should be in the voters list. For election of village panchayat, a candidate must be the age of 25 years. ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? Not true about village सही नहीं है, ए ऑप्शन की है नॉट ट्रू लिखा है, ठीक है। द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा कंसिस्टिंग ऑफ, ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा कंसिस्टिंग ऑफ एवरी सिटीजन लिविंग इन अ विलेज, एंटायर मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, एवरी अडल्ट मेल लिविंग इन अ विलेज, या एवरी फार्मर ऑफ द विलेज। की आंसर हो सकता है? ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा कंसिस्टिंग ऑफ एवरी फार्मर ऑफ द विलेज। एक सेकेंड सॉरी, द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा कंसिस्टिंग ऑफ किहदे लिए? एवरी सिटीजन, फार्मर नहीं, इट्स एदा ऑप्शन की है ए, एवरी सिटीजन लिविंग इन द विलेज। विलेज विच सिर्फ फार्मर्स लिए थोड़ी ना हुण करनगे इलैक्शन, हर सिटीजन जो कि उस विलेज विच रहिंदा वै, ठीक है, एवरी सिटीजन ऑफ द विलेज, याद रखना। स्पैशल रिप्रजेंटेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज गिवन टू, जी स्पैशल रिप्रजेंटेशन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की किन्नू दी गई है? वूमेन नू, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नू, बैकवर्ड क्लासिस नू, कि ऑल ऑफ द अबव नू? किन्नू दी गई है? ऑल ऑफ द अबव। ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ 5 to 10 इलेक्टेड वार्ड पंच ऑफ द विलेज पंचायत, ऑल वोटर्स ऑफ द विलेज पंचायत, ऑल द चेयरमैन ऑफ विलेज पंचायत, ऑल द चेयरमैन ऑफ ब्लॉक लैवल इंस्टीट्यूशन। ग्राम सभा किस नाल कंसिस्ट होंदी है? की होंदा वै? ऑल वोटर्स ऑफ द विलेज पंचायत। अज द लास्ट क्वेश्चन, अ पर्सन टू बी क्वालिफाइड फॉर स्टैंडिंग इन पंचायती इलैक्शन हैव अटेन द एज ऑफ, कितनी एज होनी चाहिए? 21 ईयर, ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर। ऐसे अपने शेड्यूल तो उन्होंने नाल रिलेटिड क्वेश्चनस, हुण जिहड़े क्वेश्चनस मैं तुहानूं पुछे ने उन्हां दा आंसर जरूर करना कमेंट बॉक्स विच। ते हुण अगर तुसीं चाहते हो कि पॉलिटी दे उत्ते किसी होर टॉपिक दे नाल इदां ही वीडियो बनाई जाए, इदां ही तुहानूं समझाया जाए, वो भी तुसीं कमेंट बॉक्स दसना जरूर। तो अगर तुसीं कुछ चाह रहे हो, कुछ चेंज चाहते हो, तो सब कुछ सानूं दसो, तां ही असीं तुहाडे बेनीफिट लिए कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपने बेनीफिट लिए नहीं कुछ कर रही, तुहाडे बेनीफिट लिए हो रहा है। उम्मीद करते हैं तुहानूं अगर लैक्चर पसंद आएगा तो तुसीं लाइक तो शेयर जरूर करना, तो चैनल नूं सबसक्राइब करना। एग्जाम्स आ गए ने, गुड लक टू ऑल।